हाथ एक काम करते हैं, टाटा मोटर पर व्यू लेते हैं। ये शेयर 1200 रुपए के आसपास पहुंच गया था, वहां से गिरते गिरते 600 रुपए के आसपास आया। थोड़ा सा सपोर्ट लेकर हम देख रहे हैं कि ये ऊपर आ रहा है। संभल पाएगा कुणाल जी? टाटा मोटर्स बहुत सारे लोगों के पास है और बहुत सारे लोग लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे हैं इसमें अब। वेल थोड़ा सा टाइम और लग सकता है ये स्टॉक को ऊपरी लेवल पे आने में। एंड ऊपरी लेवल यानी कि 1200 तक के लेवल तक आने में आई थिंक इसको और थोड़ा सा लंबा टाइम निकल सकता है। 647 के अराउंड है और जिस हिसाब से फिलहाल कंपनी अपने ईवी पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस कर रही है और आईसीई पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस कर रही है। अगर थोड़ी और एडवांस और एग्रेसिव प्रोडक्ट अगर लेके आती है तो मुझे लग रहा है कि जो मारुति का मार्केट शेयर है वो बीट हो सकता है और वापस स्टॉक में हमें एक नई हिलचाल देखने को मिल सकती है। फिलहाल 647 के अराउंड स्टॉक है। लोअर वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है 600 का है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। अभी तक रिवर्सल आया नहीं है और टाइमिंग के लिए रिवर्सल आने के लिए जो लेवल है वो 660 का है। तो 660 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो ही यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 660 के ऊपर जाता है तो 700 का पहला टारगेट है और 700 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 810 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 660 के ऊपर ही 660 के ऊपर ही नई खरीदारी प्लस एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। करते जाइए लेवेस, जो भी कुणाल जी बोल रहे हैं ना, टाटा पावर के लिए बोला कि 360 के ऊपर खरीदना है, टाटा मोटर 660 के ऊपर खरीदना है। हालांकि बहुत ज्यादा चलना नहीं है, यहाँ से 650 तो हो गया है, 660 अब 10 रुपए ही यहाँ से दूर है। अगर हमारे साथ गौरांग सर हैं तो एक फंडामेंटल व्यू भी मैं लेना चाहूंगा टाटा मोटर्स के शेयर पर, क्योंकि भारी गिरावट का शिकार हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई डैमेजिंग कोई इनके लिए न्यूज आई हो। ऑलरेडी अगर हम पी की बात करें तो वो 6 के नीचे का पी हो गया है। गौरांग सर, टाटा मोटर मान लीजिए जो ऊपर फंसे हैं उनके बारे में तो हम क्या कहें, संवेदनाएं हमारे साथ उनके साथ हो सकती हैं, लेकिन जिनको नया खरीदना है, आपको लगता है कि सही शेयर है ये? करीबन आधा हो चुका है। ये 1100-1200 का स्तर हुआ करता था और 650 के आसपास मौजूदा भाव। नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत निराशा बिल्कुल थी, जिसके कारण दबाव और भी बढ़ा है। लेकिन अगर लंबी अवधि का आपका नजरिया है और निवेश है तो हम बने रहने की राय देंगे पहले तो। और अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित है। टाटा पावर के लिए आज एक खबर है और खबर यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए करार किया है और 7000 मेगावाट के प्रोजेक्ट में 49,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश कंपनी करने जा रही है। रिन्यूएबल निश्चित तौर पर जो कंपनीज फोकस करेंगी आगे उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसको कंपनियां महसूस कर भी चुकी हैं। टाटा पावर ने काफी अच्छा काम भी किया है। कुणाल जी, स्टॉक हालांकि हम देख रहे हैं कि महीने भर से एक रेंज में घूम रहा है। टाटा पावर, आपकी राय क्या होगी इस पर? वेल अभी से डेफिनेटली वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। पिछले 1-2 महीने से लगातार स्टॉक आपके एक रैंक ऑफ मोमेंटम में ही है। ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 360 का है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है मैं खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दूंगा। अगर 360 के लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको पहला टारगेट जो है वो 382 का होगा और जिस दिन 382 ब्रेक करेगा आपको ये ऊपर में 405 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो 360 के ऊपर ही खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, 360 के ऊपर ही आपको खरीदने की सलाह है टाटा पावर को।